तो बिहार की एक सड़क सरकारी विभागों की लापरवाही और आपसी खींचतान का नमूना बना। गया से जहानाबाद जाने वाले लोग इस बात से बहुत खुश थे कि 100 करोड़ की लागत से उनकी सड़क को 4 लेन किया जा रहा। सड़क का निर्माण पूरा भी हो गया, लेकिन सड़क के बीचों बीच आज भी सैकड़ों पेड़ खड़े। एक बार की समझ में नहीं आता कि पेड़ सड़क पर उगाए हैं कि पेड़ों के बीच सड़क बना दी गई। अब सोचिए कि जिन लोगों को इस सड़क से गुजरना होता है वो कैसे जाते हो, और अगर कोई रात में ड्राइव कर रहा है तो इन पेड़ों की वजह से कितनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगाइए। सड़क बनकर तैयार है, लेकिन डिवाइडर की जगह सड़क पर आड़े टेढ़े पेड़ खड़े, कोई स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। सोचिए कि नई नई बनी सड़क पर यह किसको अंदाजा होगा कि अचानक से बीचों बीच इतने बड़े बड़े पेड़ सामने आ जाएंगे, और वो भी आगे सड़क के बीचों बीच एकदम। अगर कोई रफ्तार से आ रहा हो तो समझिए कि हादसा होना तय है। लेकिन क्या मजाल है कि बिहार सरकार में किसी को कोई फर्क पड़े। बिहार के आरसीडी यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन विभाग को सड़क बनानी थी तो उसने बना दी। वन विभाग को पेड़ बचाना था कि पेड़ नहीं काटे जाएं, तो उसने पेड़ बचा लिए। अब मुसाफिरों की जान जाती है तो जाए। यात्रियों का जान बचाने की जिम्मेदारी न तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मे आती है और न ही वन विभाग क्या, न इसकी जवाबदेही वन विभाग के पास। लोग मारे जा रहे हैं तो इसका जवाब तो वन विभाग से नहीं पूछा जाएगा ना, और न ही आरसीडी से पूछा जाएगा, क्योंकि उसको तो सड़क बनानी थी। और वन विभाग को पेड़ बचाना उसकी जिम्मेदारी, तो उसने पेड़ भी बचा लिए। लोग मरते हैं मरे, वन विभाग की जिम्मेदारी है पेड़ बचाना, सो पेड़ बचाने में पूरी ताकत लगा दिया उसने। आरसीडी का कहना है कि इस सड़क के चौड़ीकरण का जब काम शुरू हुआ तो उसने वन विभाग को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन वन विभाग ने कहा कि पेड़ों को काटने के बदले उसे 14 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जाए ताकि वहां वृक्षारोपण किया जा सके। और इसी पर बात उलझ गई, फाइलें इधर से उधर घूमती रही, कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार आरसीडी ने पेड़ों के चारों तरफ सड़क बना दी और अपनी फाइल क्लोज कर दी। और वन विभाग का क्या है, उसकी जिम्मेदारी पेड़ बचाने की थी, वो तो बची गए। अब लोगों की जान जाती है तो जाए। सड़क के बीचों बीच खड़े पेड़ बताते हैं कि बिहार में सरकार कैसे चल रही है। सरकार के एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ कोई तालमेल नहीं भाई, यहां कोई सामंजस्य नहीं। जैसे एक सरकार के 2 विभाग नहीं, बल्कि 2 अलग अलग विभाग है, 2 अलग अलग सरकार चल रही हो, और वो भी एक दूसरे से अलग अलग पार्टियों की, कि मतलब एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। उनका सिर्फ एक एजेंडा है, या तो अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं कि मैं बड़ा कि तुम बड़ा, मेरा कानून ज्यादा मजबूत कि तुम्हारा कानून। मतलब जिसका मकसद जनता को ध्यान में रखकर योजना बनाना और उस पर काम करना नहीं है, बस नियमों की लकीर पीटते रहना है। भाई हमें पेड़ काटने के लिए पहले आपको इतना जमीन उपलब्ध कराना पड़ेगा तो कराना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहे तो हम नहीं काट रहे इसको। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस अंधेर गर्दी की खबर 50 किलोमीटर दूर बैठे अधिकारी और मंत्री को नहीं हो? यह सड़क पटना को गया से जोड़ती है साहब। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार का कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री इस सड़क से गुजरा ना हो? चलिए मान लिया कि पटना के अधिकारियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जिले का प्रशासन क्या कर रहा है? उसकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। यही सवाल जहानाबाद के एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा से किया गया, तो क्या जवाब मिला जरा सुनिए। उसमें एक पेच फंसा हुआ है कि हमें वन विभाग से अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण से जो पेड़ की कटाई अभी नहीं पॉसिबल है। उसी एहतियातन हम लोगों ने आरसीडी के द्वारा उसमें कुछ पेड़ों में उनके रेडियम जो पट्टी होता है वो लगाने का निर्देश दिया था, और कुछ लोग उन्होंने लगाया भी है। और जैसा अभी संज्ञान आप लोग के द्वारा दिया गया है कि अभी सभी पेड़ों में नहीं है, हम इसको जल्दी ही आरसीडी से बात करके इसको हम रेडियम पट्टी को हम इंस्टॉल करवा लेंगे। तो सुना, करेंगे रेडियम पट्टी इंस्टॉल कराएंगे, पेड़ काटे जाएंगे, हटाए जाएंगे, इस पर कोई बात नहीं होगी। एसडीओ कह रहे हैं कि सड़क पर मौजूद पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग को पहले ही आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन एनओसी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो हम क्या करें भाई? ऐसे में चौड़ीकरण का काम बिना पेड़ काटे ही कर दिया गया।
सोचिए कि सुशासन का ढोल गले में डालकर घूमने वाले मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की सरकारी बेहुदागिरी चल रही है और किसी को पता नहीं। क्या इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं? ऐसे में आप खुद तय कीजिए कि इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ इन विभागों के बाबुओं की होनी चाहिए या सुशासन बाबू के लिए भी एक सर्टिफिकेट है।